हरे भरे जंगल के बीचों बीच पक्षियों की चहचहाहट और पत्तों की सरसराहट के बीच कॉर्विन नाम का एक विनम्र कौवा रहता था। कॉर्विन के पास जिज्ञासु मन और सुंदरता को पहचानने की गहरी नजर थी। हालांकि जब भी वह मोर के चमकीले पंखों को देखता तो उसकी प्रशंसा अक्सर ईर्ष्या में बदल जाती थी, जिसके इंद्रधनुषी रंग सूरज की रोशनी में झिलमिलाते थे। दिन ब दिन कॉर्विन मोर को गर्व से चलते हुए देखता था। उसके शानदार पंख एक शाही लबादे की तरह पीछे लटके हुए थे। वह ऐसी भव्यता पाने की लालसा रखता था। उसे विश्वास था कि तभी वह अपने साथी पक्षियों द्वारा वास्तव में प्रशंसा और सम्मान प्राप्त कर सकेगा। अपनी इच्छा से प्रेरित होकर कॉर्विन ने मोर के पंख प्राप्त करने की खोज शुरू की। वह जंगल के फर्श को छानता रहा, अथक खोज करता रहा, जब तक कि उसे कुछ छोड़े गए पंख, मोर के राजसी प्रदर्शन के अवशेष नहीं मिल गए। कांपते उत्साह के साथ कॉर्विन ने पंखों को इकट्ठा किया और उन्हें सावधानी से अपने सुस्त पंखों पर चिपका दिया, ताकि वह खुद को मोर के समान सुंदरता के दर्शन में बदल सके। जब कॉर्विन ने पास की एक धारा में अपने प्रतिबिंब की प्रशंसा की तो उसके भीतर गर्व की भावना उमड़ पड़ी। उसने कल्पना की कि वह अपने साथी पक्षियों से कितना विस्मय और प्रशंसा प्राप्त करेगा। फिर भी जब वह जंगल में वापस गया तो उसका दिल डूब गया, क्योंकि उसे प्रशंसा नहीं बल्कि उपहास और तिरस्कार का सामना करना पड़ा। अन्य पक्षियों ने उसके भेष को देखकर मोर की नकल करने के उसके मूर्खतापूर्ण प्रयास के लिए कॉर्विन का उपहास किया। वे उसकी अजीब चाल और उसके बेमेल पंखों पर हंसे। उनके ताने कॉर्विन के आत्मविश्वास के नाजुक मुखौटे को भेद रहे थे। अपमानित और निराश कॉर्विन अपने घोंसले के एकांत में वापस चला गया। स्वीकृति के उसके सपने चकनाचूर हो गए। जंगल की शांति में वह अपनी मूर्खता और इससे उसे मिले सबक पर विचार करता रहा। आत्मनिरीक्षण के उस क्षण में कॉर्विन को अपने कार्यों की मूर्खता का एहसास हुआ। उसने समझा कि सच्ची सुंदरता उधार या नकल नहीं की जा सकती, बल्कि भीतर से पैदा होती है। प्रत्येक पक्षी प्रत्येक पंख की तरह अपना अनूठा आकर्षण और महत्व रखता है। नई स्पष्टता के साथ कॉर्विन ने अपनी पहचान को अपनाया। अपने चिकने काले पंखों में सुंदरता और अपनी तीक्ष्ण बुद्धि में ताकत को पहचाना। उसने कसम खाई कि वह फिर कभी ईर्ष्या के आगे नहीं झुकेगा या नकल के माध्यम से मान्यता नहीं मांगेगा। उस दिन से कॉर्विन ने एक नए उद्देश्य के साथ जंगल में उड़ान भरी। उसके पंख आत्मविश्वास और अनुग्रह के साथ खुल गए, और भले ही उसके पास कभी भी मोर के चमकीले पंख न हो, लेकिन उसे अपनी विशिष्टता की सुंदरता में सांत्वना और संतुष्टि मिली। क्योंकि वह जो वास्तव में था, उसे अपनाने में कॉर्विन ने सुंदरता का सही अर्थ खोजा। उसने सीखा कि असली सुंदरता नकल में नहीं, बल्कि अपनी विशिष्टता को अपनाने और उसे पूरी तरह से अपनाने में निहित है। और उस दिन से कॉर्विन संतुष्ट होकर रहने लगा, इस ज्ञान में सुरक्षित कि वह जैसा था वैसा ही परिपूर्ण था।